हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रुचि सोया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम रुचि सोया के करंट सिचुएशन को देखेंगे। देखिए, आज ये ओपन हुआ 31 मार्च 2022 को 987.95 के प्राइस के ऊपर और 945.35 का लो और 992.45 का हाई भी बनाया। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 6,40,402, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। 957.45 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी। अगर हम मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी की, तो 28,325 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 629.15 का है और हाई है 1376.70 का। दोस्तों, एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अचंभित इसलिए बोल रहा हूँ, ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सेबी ने इस तरीके का कदम उठाया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है, मार्केट रेगुलेटर है। ये इन्वेस्टर्स के भले के लिए सोचने के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टर्स को कोई लूट ना ले, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे किसी भी तरीके से। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सेबी अपने हाथ में लेके चलता है। तो सेबी को इस बात को मेक श्योर करना होगा कि अगर ये एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बाबा रामदेव लेड कंपनी रुचि सोया लेके आ रही है, तो कोई इस तरीके की इसमें गेम तो नहीं चल रही है जो इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी गई। क्योंकि इससे पहले बाबा रामदेव ने खुद एक सेशन को अटेंड करते हुए अपने ही लोगों से, अपने ही फॉलोअर्स से उन्होंने कहा था रुचि सोया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्वेश्चन भी किया था कि बाबा रामदेव जी, आपने रूल्स का उल्लंघन क्यों किया। राइट, इसका जवाब दीजिए। रुचि सोया से हालांकि ये क्वेश्चन किया गया था। राइट, लेकिन अब एक और सेबी के हाथ में एक और चीज़ लग गई जिसकी वजह से सेबी ने एक कदम उठा लिया। देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उसको कुछ चीज़ें पता चली, कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे सेबी को लगा कि इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, कुछ ऐसे अनसॉलिसिटेड मैसेजेस मार्केट में रेगुलेट हो रहे थे जिसको पढ़ करके सेबी को ये स्ट्रिक्ट एंड हिस्टोरिकल स्टेप लेना पड़ा है। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे एफपीओ यानी बाबा रामदेव लेड कंपनी रुचि सोया के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज चल रहा था कि अगर आप रुचि सोया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है और आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक मौका है, गोल्डन चांस है रुचि सोया के अंदर इन्वेस्ट करने का। राइट, और ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए। तो इस तरीके का ये लुभाने वाला जो मैसेज चल रहा था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स, इनोसेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा था, और सेबी का यहाँ बोलना है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन लोगों को ये मैसेज मिला, इस मैसेज के फ्लो में आकर के उन्होंने इस एफपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लिया। राइट, और ये मैसेज रॉन्ग है या सही है, ये बात सेबी ने क्लियर नहीं किया, लेकिन तरीका गलत है। राइट, तो ये तरीका गलत है जिसकी वजह से सेबी ने सीधे सीधे बाबा रामदेव से कहा है कि आप एक ऐसी विंडो ओपन करिए जिसके माध्यम से या जिस विंडो के थ्रू ऐसे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, इनोसेंट इन्वेस्टर्स, जिन लोगों को लगता है वो अपने बिड को वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपने बिड को, ये एक मैसेज, ये एक ऑप्शन दीजिए, विंडो दीजिए। और साथ साथ में एक आपको मैसेज भी सर्कुलेट करना होगा, एसएमएस सर्कुलेट करना होगा उन सारे एप्लीकेंट्स को जिन लोगों ने अप्लाई किया है कि आप चाहें तो इस बिड को वापस ले सकते हैं अगर आप इस एक अनसॉलिसिटेड सर्कुलेटेड एसएमएस को देख करके अगर आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया है, या आपको अगर कोई अनसॉलिसिटेड एसएमएस मिला है
एफपीओ को खरीदने के लिए, एफपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हुए, तो आप उससे बचें, आप उससे इग्नोर करें। वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है वो मैसेज, राइट। उसके साथ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके के मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए भी सेबी ने इनसे कहा है, एंड साथ साथ में एक विंडो ओपन करने के लिए भी डिमांड करी थी। और यहाँ पे ऐसा जब बाबा रामदेव ने किया, यानी रुचि सोया ने इस तरीके का जब ऑप्शन दिया विंडो वाला, तो उस केस में देखने को रिस्पॉन्स ये मिला कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने बिड को विड्रॉ भी कर लिया है, राइट। तो ये एक सेबी की तरफ से लिया हुआ हिस्टोरिकल स्टेप है, ऐतिहासिक कदम है। और आपको पता होना चाहिए सेबी इसी के लिए तो बनाया गया है। सेबी हमारे और आप जैसे छोटे मोटे लोगों को बचाने के लिए, फ्रॉड से ही तो बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो आपको पता होगा कि 615 टू 650 रुपीज़ पर शेयर का जो प्राइस बैंड था। और आपको पता है कि सेबी जो रुचि सोया है इस एफपीओ क्यों लेके आ रहा है, ये इसीलिए लेके आ रहा है क्योंकि 25% तक की होल्डिंग जो है एटलीस्ट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए। ये सेबी के लिए, सेबी का रूल है। और इसके लिए बाबा रामदेव के पास 3 साल का टाइम है। जी हाँ, 3 इयर्स के अंदर अंदर ये 75% तक अपनी होल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। 25% तक कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा स्टेप लिया है रुचि सोया के अगेंस्ट सेबी ने। तो ये है असली कारण दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं आपको एक दिन लेट बता रहा हूँ अपडेट, लेकिन मैं आपको समझा करके अच्छे से कोशिश करी कि कोई चीज़ आपको मिस ना हो, समझ में हर चीज़ आनी चाहिए। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल एंड टेक केयर।